Hello students, how are you? Hope you are doing well. I'm Amrita Singh and this is your channel Brain Booster। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 और आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो है 1 बाय 1 सारे स्टेप बताए हुए हैं और आपका क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में जाकर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपको ऐसे और भी वीडियोस बना सकूं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, तो उसको मैं बता दूं पहले आपको। अगर आप दूर से खड़े किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करना चाहते हैं तो बगैर मेजरमेंट किए आप दूर से ही ट्रिग्नोमेट्री के यूज से उसका हाइट मेजर कर सकते हैं। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट भी हम लोग दूर खड़े हुए इसी ट्रिग्नोमेट्री के यूज से बता सकते हैं। और अगर आप किसी रिवर के किनारे किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और उस रिवर की चौड़ाई नापना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के यूज से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट है और अगर आप भी फोकस्ड होकर पढ़ें तो आपका भी ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट होने वाला है, हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप उसको बनाइए। पहले क्वेश्चन है, इफ साइन ए is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। आप इसको कैलकुलेट करिए वीडियो पॉज करके। जब तक मैं आप वीडियो पॉज कीजिए जब तक मैं आती हूँ। होप स्टूडेंट्स आपने बना लिया होगा, और नहीं तो मैं इसको फिर आपको बताती हूँ। जैसे साइन ए है, यू नो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें साइन ए लेना है, तो ये ए बी सी इस एंगल को निकालना है 3/4। सॉल्यूशन, sin A is equal to, given that sin A is equal to 3/4, and you know sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse। as you know PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर वो भोले, सोना चांदी तौल, ये हो गया। तो साइन थीटा क्या है, P/H। P/H मीन्स परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर है, और H जो है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये H है। P है आपका 3, H है आपका 4। तो साइन A, साइन इज इक्वल टू P/A दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट cos A, then you can find, first of all you have to use Pythagoras theorem। Pythagoras theorem means h square is equal to p square plus b square, and here it is given h is given 4, then 4 square is equal to p means 3 square plus b square। b square is not given, base नहीं दिया हुआ है, then you have to find b। तो you can find b square is equal to, here it is written 4 square, and इस 3 स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, then it will become -3 square, because here it is +3। then if you take this to this side, then it will become 3 square। now b square is equal to 4 4 जा 16 minus 3 3 जा
9. That means 16 minus 9, 7. It will become 7. B is equal to 7. B square is equal to 7 and B will be under root 7. This is B. Base. Base क्या हो जाएगा आपका? Under root 7. Now you have to find cos A and tan A. Then cos A, you know cos A is equal to B by H. B by H. And here it is B is equal to under root 7. That means it is under root 7 by H. H is 4. You can write this. This is cos A. Now you have to find tan A. Tan A. Tan A is equal to P by B. Perpendicular by base. And perpendicular is here 3. 3 by base. Base means under root 7. This is your answer. This one and this one. Now pause it and copy this. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको. अब इसको मैं मिटा के रब कर देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 कोट ए गिवन. इसको ब्लैक में लिखती हूँ मैं. ब्लैक से क्वेश्चन. गिवन 15 कोट A is equal to 8. Then find sin A and secant A. Find sin A and secant A. आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जब तक मैं आगे बनाती हूँ और फिर आप आंसर चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं. यहाँ दिया हुआ है 15 कोट A इज इक्वल टू 8. कोट A इज इक्वल टू 8. तो ये हो जाएगा आपका कोट A इज इक्वल टू 8 बाय 15. क्या हो जाएगा? 8 बाय 15. नहीं हो रहा सही. 8 बाय 15. कोट कैसे होता है? tan का अपोजिट क्या होता है? कोट. कोस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक. तो यहाँ कोट क्या होता है? b बाय p. उल्टा. तो कोट ए बराबर क्या होता है? b बाय p. b बाय p होता है. तो ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग. तो इसमें ये आपका मान लीजिए a है तो इसका p यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री के सामने. h ये हो जाएगा बेस. जिस पे एंगल बना हुआ है उस पे बेस हो गया. तो इसका बेस है आपका 8 और p परपेंडिकुलर है 15. तो हम लोग h निकाल लेंगे. तो बाय पैथागोरस थ्योरम यू नो पैथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. एंड p क्या है? 15 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर. दैट मीन्स इट विल बी 225 प्लस 64. ये बन जाएगा आपका 289. h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 एंड h विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289. दैट मीन्स 17. 17 आपका h निकल गया. ये कितना निकला? 17. नाउ यू हैव टू फाइंड sin A. sin A इज p बाय h. p बाय उतर ही नहीं रहा है. p बाय h एंड p क्या दिया हुआ है? 15. h दिया हुआ है 17. एक्सक्यूज मी. और अब निकालना है सीकेंट ए.
सेकेंड ए किसका अपोजिट है, कोस का अपोजिट है, यानी h बाय बी, h बाय बी। h दिया हुआ है 17 और b कितना है 8, 17 बाय 8, दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। If angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. आपको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है एंड A एंड B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री से कम। तो देखिए, जैसे ये आपका मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो A और B, suppose this is A, this is B and this is C. A और B एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 से कम है, A और B दिख रहा है कम 90 से। तो ये दिया हुआ है these two angles are acute angle and cos A is equal to cos B, given that cos A is equal to cos B। ठीक है, तो हम पहले एंगल कोस ए निकालते हैं। कोस ए यू नो, कोस ए इज इक्वल टू बी बाय एच, बी बाय एच, बी माने बेस, एच हाइपोटेन्यूज। तो देखिए एच जो है कोस ए, ये कोस ए है, तो कोस ए में तिरछी लाइन ये आपका ए बी जो है वो है हाइपोटेन्यूज, और बी ये हो गया ए सी, यानी बेस क्या हो गया आपका ए सी बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए बी। ओके, दिस इज 1। ठीक है, अब कोस बी लेना है आपको, कोस बी। अब इस एंगल को लेना है, इस वाले एंगल को। इसका एंगल ये एच होगा आपका, तिरछी लाइन जो है ये एच, हर हाल में एच हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज, वो कभी चेंज नहीं होता है। और ये एंगल से जो सटी हुई लाइन है, तो ये क्या आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस। तो इसमें कोस बी भी आपका बी बाई एच होता है, और बी क्या है इसमें बी सी बाय एच, एच क्या है ए बी। ये इक्वेशन ये हो गया 2। आपको देख पता है यहाँ गिवन है सिंस cos A is equal to cos B। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 cos A is equal to cos B, that means AC, cos A क्या है AC by AB। अब cos B क्या है BC by AB। सो अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा नीचे, इसको कैंसिल कर देंगे, रह क्या गया AC इज इक्वल टू BC। AC क्या है आपका AC ये और BC ये, मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है A और इस साइड का अपोजिट एंगल B, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AC के अपोजिट क्या है, AC के अपोजिट B है, एंगल B, और BC के अपोजिट क्या है, एंगल A। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका प्रूव हो गया। अंडरस्टूड। पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन एक आपको करवा देते हैं।
If cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. और सेकंड क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले जो दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हमें, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड यू नो tan का अपोजिट, tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो कोट tan होता है p/b, कोट होता है b/p, दैट मीन्स ये बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8। ड्रॉ और राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आपको ये हो गया थीटा, सपोज दिस इज थीटा, देन दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस दिया हुआ है 7 यानी ये दिया हुआ है 7 परपेंडिकुलर 8। ठीक है, आपको फाइंड आउट, सबसे पहले फाइंड आउट करना है एच फाइंड आउट करना है, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49, 113 हो गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 113 एंड h विल बी इक्वल टू √113। ओके, अब जो है आपको इसमें पुट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है। हाँ, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट p/h भी लगा सकते हैं, साइन थीटा p/h, और या तो इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट, बाद में भी फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा अगर आप p/h कर देंगे। तो हम लोग पहले ये देखते हैं, अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले, ये भी a है, इसको भी b है, तो आप जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन। तो अब इसको हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माने 1 स्क्वायर का 1 ही हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है, ये भी a प्लस b और a माइनस b है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपका, तो इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे तो हम इसमें आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आइडेंटिटीज आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला यूज किया है उसको यूज करेंगे, जो भी टी रेशियोज यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है p/h, तो साइन हो गया p/h, साइन स्क्वायर थीटा का ई होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाय 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो गया b/h, और ये स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब आपका वैल्यू रख देंगे, आप p का वैल्यू क्या है, h हम लोग का निकल गया √1/113। तो अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 का 1 माइनस p कितना है 8, और बाय h क्या है √113, इसका पूरे का स्क्वायर, बाय 1 माइनस b कितना है 7, बाय h 113 का √ इसका स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय 113 का √ का स्क्वायर, √ हट जाता है, हो जाएगा आपका
113 बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113, अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट गया, ये आपका आ गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे 113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे वाले का लेंगे 113, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 49, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49, 49 बाय 113, और इधर हो जाएगा 113 माइनस 49 64 बाय 113, इसको 113 इंटू ऊपर चला जाएगा 113 बाय 64, ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 49 बाय 64, ये आपका आ गया 1 का आंसर। ओके, अब 2 का हम लोग यही कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर का टी रेशियो क्या है, बी बाय पी, मतलब हो गया बी बाय पी, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये, क्योंकि आप पावर जानते हैं, पावर मैंने कल बताया था, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बताया था मैंने कल, तो इसी तरह कल बताया था ये आपको, इसीलिए यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा यानी पूरे का होल स्क्वायर हो गया बी बाय पी, एंड बी इज फाइंड आउट कर लिया हमने, यहाँ से एच इतना है, बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच निकाल लिया 113, यानी बी कितना है आपका 7 और पी कितना है 8, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये आपका आ गया सेकंड आंसर, ये आ गया, ये आ गया इसका सेकंड का, फर्स्ट का भी ये आ गया। ओके, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। In given figure, in this figure, find tan p minus cot r. tan p minus cot r find out करना है, तो इसमें हम पहले निकालेंगे tan p इज इक्वल टू tan बराबर होता है p बाय b, लेकिन इसमें एंगल देखिए p है, p आपका हो गया ये एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ये तो बेस हो गया, जो एंगल है उसके एक साइड तिरछी लाइन जो होती है वो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हो गया इसका, और इसका ये हो गया बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है, तो tan p बाई बी है, p आपका क्यू आर हो गया, क्यू आर नहीं पता है हम लोग को, तो क्यू आर पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर, एच क्या है आपको कोई पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं पी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी और बी दोनों का डिफरेंट होगा, तो अब हम लोग एच क्या है आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी नहीं दिया हुआ है तो पी स्क्वायर हम लोग इसको रखे रहेंगे पी, और बी कितना है 12 का स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 पी स्क्वायर प्लस 144 एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, बच क्या गया ये 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2 25, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड पी विल बी इक्वल टू 5, अंडर रूट निकाल देंगे 5, अब हम लोग का tan p निकल जाएगा, tan p इज इक्वल टू p बाय b, p आपका हो गया क्यू आर, p कितना निकला है 5, ये निकल गया आपका 5, और b कितना है 12, 5 बाय 12, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कोट r, कोट
आर आपका आर एंगल, अब कौन सा एंगल लेना है, ये एंगल लेना है, तो इसका एच तो यही रहेगा और ये क्या हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं कोट आर। कोट आर क्या होता है, कोट बी बाय पी, बी बाय पी। इसमें आपका बी ये है, यानी ये अब जो बन जाएगा ये बी 5 बाय पी, पी आपका ये वाला हो जाएगा पी, ये पी है, पी कितना है 12, 5 बाय 12, 5 बाय 12। अब हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, tan p माइनस कोट r। tan p कितना है, tan p है 5 बाय 12 और कोट p क्या, कोट r कितना हो गया 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 जीरो। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको सारे सम क्लियर हो गए। अब आप और एक्सरसाइज के सम्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।